हेलो दोस्तों, अभी तक पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि साइकोलॉजी क्या होता है, उसके डेफिनेशन के बारे में जाना, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर के बारे में जाना। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साइकोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, साइकोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फिजियोलॉजी और फिलॉसफी का क्या योगदान रहा है साइकोलॉजी के ओरिजिन में। 19th सेंचुरी के दौरान साइकोलॉजी का इमरजेंस होने लगा। 19th सेंचुरी के अंत होते होते जो फिलोसफर्स थे उनमें इस बात की जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ने लगी कि ह्यूमन माइंड क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, हम अपने आसपास के वातावरण को, अपनी दुनिया को किस प्रकार से देखते हैं, हमारा नज़रिया किस प्रकार से बनता है, क्या हमारी सोच होती है, क्या लोगों की इच्छाएं स्वतंत्र होती हैं या फिर वो जो काम करते हैं, जो एक्शन करते हैं, उस पर बाहरी वातावरण या फिर आंतरिक वातावरण का प्रभाव होता है। हमारे माइंड और हमारे बॉडी के बीच में क्या लिंक है, जो हम सोचते हैं, जो हम याद करते हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, इन सब के आधार पर हमारे माइंड और बॉडी के बीच में क्या लिंक है, उसने इन सभी क्वेश्चंस पर बात करना स्टार्ट किया। शुरुआत में तो फिलोसफर्स जो थे इन क्वेश्चन का आंसर जो है तर्कों के आधार पर दिया करते थे और ढेर सारे फिलोसफर हुए। उसमें से रेने देकार्ते नाम के फिलोसफर थे जिन्होंने माइंड माइंड और बॉडी को एक डिस्टिंक्ट एंटिटी के रूप में, यानी कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, इस आधार पर बताया कि माइंड और बॉडी हमारे जो ब्रेन में पेनियल ग्लैंड है उस आधार पर माइंड और बॉडी में इंटरेक्शन होता है। इनके इस व्यू को ड्यूअलिज्म के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से दूसरे फिलोसफर्स भी हुए जिन्होंने जिनके अनुसार माइंड बॉडी पर निर्भर है और बॉडी माइंड पर निर्भर है, उनके इस व्यू को इंटरेक्शनिज्म का नाम दिया गया। और इस तरह से अलग अलग फिलोसफर्स के अपने अलग अलग विचार थे। 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी के अंत होते होते फिलोसफर्स में ये बात होने लगी कि माइंड और बॉडी के बीच में जो रिलेशन है इसका आंसर तर्कों के आधार पर नहीं दिया जा सकता है, बल्कि इसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी को एम्पेरिकल अप्रोच बोलते हैं। अब एम्पेरिकल अप्रोच क्या होता है? रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फिनोमेना, यानी कि ऐसी रिसर्च जो किसी घटना के ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट पर आधारित होती है। इसी के साथ ही इस तरह के प्रश्न उठने लगे कि इस तरह के ऑब्जर्वेशन कैसे किए जा सकते हैं। इस प्रकार से फिजियोलॉजी इस पूरे पिक्चर में, इस पूरे सिनेरियो में एंटर करता है। जो फिजियोलॉजिस्ट थे ये हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे सेंसेस के बारे में ठीक ठीक बताने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज किया करते थे। और इसी समय 1860 से 1880 के समय में जोहानसन म्यूलर नाम के फिजियोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने ये बताया कि जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो हमारे नर्व के माध्यम से कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। हेल्महोल्ट्ज नाम के फिजियोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने बताया कि हमारे जो आँखों में, हमारे जो कानों में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बाहरी दुनिया से सूचनाओं को किस प्रकार से रिसीव करते हैं और कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं। फेस्टर नाम के फिजियोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने ये बताया कि फिजिकल स्टिमुलाई के प्रति हम किस प्रकार से हमारा परसेप्शन बनता है, जैसे कि साउंड के तेज होने पर या लाइट के तेज चमकने पर हम किस तरह का परसेप्शन अपने मन में बना लेते हैं। और जब इस तरह के रिसर्च सामने आई तो फिलोसफर्स ये मानने लगे कि ह्यूमन माइंड का भी ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। इस तरीके से एक नए फील्ड का जन्म होता है जिसका नाम है साइकोलॉजी। और इस तरीके से 1879 में विलियम उंड ऐसे पहले साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में पहली एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश किया। और इनके इसी कंट्रीब्यूशन के कारण इन्हें फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है।